हाँ जी बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, सबसे पहले हमने अब तक लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एडजस्टमेंट्स कर ली थी। ठीक है, तो आज की जो क्लास अब हम करने वाले हैं उसमें आज हम फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग क्या करो, फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग अकाउंट का। मैंने फॉर्मेट पहले से बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आप सबको, फटाफट से सभी बच्चे फॉर्मेट बना लो। सभी बच्चे अपना अपना, और हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी क्वेश्चन, जिन लोगों के पास बुक नहीं है, क्वेश्चन डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक, तो आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और सब बच्चे बना लो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करना अब एक एक करके। बच्चों देखो, अगर हमें एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करना है तो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हम एडजस्टमेंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। देखो कैसे एडजस्टमेंट्स को नोट डाउन कर लेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को लेके एडजस्टमेंट है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि एडजस्टमेंट कितनी जगह जाती है। मैंने आपको बताया 2 जगह जाती है। तो एक क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, दूसरी एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी की। तो आप क्या करो, अपनी बुक में स्टार लगा लो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। ठीक है, ये आपको ताकि पता चल जाए कि इसको लेके एडजस्टमेंट है। ऐसी डेप्रिसिएशन लगाना है व्हीकल पर, तो आप क्या करो, व्हीकल पर भी, व्हीकल 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 का है, व्हीकल ये रहा, व्हीकल के ऊपर भी हम स्टार लगा लेंगे। ठीक, तो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है जिससे हम गलती ना करें। अनपेड रेंट यानी रेंट को लेके भी एडजस्टमेंट है, ताकि हम एंड में चेक कर सकें कि भाई कोई एडजस्टमेंट छूटी तो नहीं है। रेंट रेंट रेंट, ये रहा रेंट। तो बच्चों यानी बाकी चीजों को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल हमें पता है कहां जाती है। कैपिटल कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट में, है ना। तो कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट में। तो आप अपनी बैलेंस शीट में कैपिटल लिख लो। कैपिटल, कैपिटल कितनी है बच्चों, फटाफट से देखो। कैपिटल है 1,90,000। कैपिटल है 1,90,000। ठीक, कैपिटल 1,90,000 की हमने डाल दी। उसके बाद हमें दे रखी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का जैसा कि आपको बताया, ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है कैपिटल में से। ड्राइंग्स को माइनस किया जाता है कैपिटल में से। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है हमारी कितने की, ड्राइंग्स है हमारी 7,000 की। ठीक, सर ड्राइंग्स है डाउट एक। हमारी, बोलो। सर हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट और वो कैलकुलेट नहीं करेंगे पहले। नहीं, ये ज्यादा बेटर तरीका है कि आप साथ के साथ सारे आइटम्स डालते रहो, एंड में टोटल कर देना। ठीक है, ये बेटर तरीका है। सर चलो, फिर नेट प्रॉफिट की जगह छोड़नी पड़ेगी। हाँ नेट प्रॉफिट की जगह छोड़ देंगे। ठीक, चलो, ये एक बेटर तरीका है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। हम लोग पहले सारी चीजें डालेंगे। ठीक है, जो ये चीज जहां की है वो डालो। देखो बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन। ठीक, प्लांट एंड मशीन डाल देते हैं। बैलेंस शीट में कितने की थी, 1,20,000 की। और उसको लेके एडजस्टमेंट है। स्टार से हमें पता चल गया कि हमारी एडजस्टमेंट है जिसपे 10% डेप्रिसिएशन लगाना है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 की। और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है ना। तो 10% डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 12,000। तो यानी प्लांट एंड मशीनरी हमारा कितने का आएगा बाहर, 1,08,000। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हमारा आ गया 1,08,000। ठीक है, चलो। और बच्चों डेप्रिसिएशन और कहां जाता है, और जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। एडजस्टमेंट है तो 2 जगह जाएगी। तो लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 12,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हमने 12,000 रुपए का लिख दिया। चलो बच्चों, अगले आइटम की तरफ चलते हैं। अगली चीज हमें कौन सी दे रखी है, फटाफट देखो। अगली चीज हमें दे रखी है व्हीकल।
26,000 के, और उसके ऊपर भी हमें डेप्रिसिएशन लगाने को बोला है ना। तो व्हीकल बच्चों कहाँ आएंगे बताओ, बैलेंस शीट में आएंगे। व्हीकल बैलेंस शीट में आ जाएगा, डिलीवरी व्हीकल। तो मैं सिर्फ व्हीकल्स लिख देता हूँ, जगह बचा लेता हूँ थोड़ी सी। व्हीकल्स हैं हमारे 26,000 के, और उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 15%। 26 का 15% आप निकालोगे तो ये आएगा 3900, है ना। तो ये आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 22,100। ठीक है बच्चों, तो हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। सर हाँ जी बोलो। सर जिस जहाँ बोल रहे हैं उसको लेटन कर दो, वो 10 मिनट से है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स 3900। ठीक, तो हमने डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स भी कर दिया। ठीक है, चलो तो डेप्रिसिएशन और व्हीकल्स भी हमने डाल दिया। जौहर है क्या क्लास में? जौहर, जौहर आप क्लास में हो क्या? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। ठीक है, चला गया। चलो बच्चों देखो, उसके बाद नकली स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं क्लास में। डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स डाल दिया हमने, ठीक। और आगे चलते हैं बच्चों, आगे अगले आइटम देखते हैं। क्वेश्चन में अगली आइटम है हमारे पास डेटर्स। बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेटर्स हमारे कहाँ आते हैं बताओ? डेटर्स आते हैं हमारे बैलेंस शीट में। याद करो बच्चों, डेटर्स आएंगे हमारे बैलेंस शीट में। डेटर्स हमें दे रखे हैं 36,000 के। ठीक है बच्चों, ये तरीका देखो सही है ना करने का। वो तो मुझे नीचे जाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपके पास तो नीचे अपनी बुक में ही है सब कुछ, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट डाल पाओगे। डेटर्स आ गए हमारे बैलेंस शीट में, कितने के? सर हाँ बोलो बोलो। मैंने अभी 1-2 मिनट पहले ज्वाइन किया, आप क्या करा रहे हो? मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ आपकी बुक का, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 सर, सॉल्व या फिर अनसॉल्व? अनसॉल्व। ठीक है, चलो डेटर्स हमारे हैं 36,000 के। डेटर्स हमने डाल दिया 36,000, ठीक। डेटर्स भी हमने डाल दिए बैलेंस शीट में, ठीक है। चलो जौहर, अब आप यहाँ जज्जाब, अब यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो, ठीक है। डेटर्स हमने डाल दिए 36,000 के। क्रेडिटर कहाँ आएंगे बच्चों? क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, और वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है ना। तो क्रेडिटर्स हमारे डाल देंगे, डाल दो बच्चों क्रेडिटर्स हमारे हैं वैल्यू 26,000 के। 26,000 के क्रेडिटर हमने डाल दिए। एक मिस्टेक कर दी हमने कि हमें थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, तो मैं इसे इरेज करके, ठीक है, मैं इसको नीचे लिखूंगा थोड़ा सा, ताकि ड्राइंग्स हमारी नीचे, अभी प्रॉफिट आएगा ना यहाँ पे। चलो अब यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स हमारे कितने के हो गए? 26,000, ठीक। क्रेडिटर्स डाल दिए हमने। क्रेडिटर्स को लेके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें अगली चीज जो दे रखी है वो है हमारी परचेज बच्चों आते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज है हमारी 20,000 की, और उसको लेकर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो टू परचेजेस हैं हमारे कितने के? 20,000, ठीक। परचेज डाल दी हमने डेबिट साइड में। उसके बाद हमें परचेजेस के बाद सेल्स दे रखी है 42,000, ठीक है। और वेजेस भी हमारे कहाँ आते हैं बच्चों? ट्रेडिंग में आएंगे 8,000, तो हम साथ में ही लिख देंगे, ठीक। सेल्स हमारी कितनी है? 42,000 बाय सेल्स 42,000, और हमारी वेजेस भी यही आएंगी, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 8,000। वेजेस हमने डाल दी 8,000 की, ठीक है। सर अगली चीज क्या है? अगली चीज है बच्चों कैश एट बैंक। बैंक हमारा बेटा असेट होता है, 26,000 का है, तो बैंक हमारा आ गया असेट साइड में। बैंक आ गया असेट साइड में 26,000, ठीक है बेटा। बैंक भी डाल दिया हमने। चलो आगे चलते हैं।
कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। सैलरी 8000 और रिपेयर्स 1900। सैलरी 8000 और रिपेयर्स 1900 दोनों ही हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो डाल दो 2 सैलरीज 8000 और 2 रिपेयर्स 1900। ठीक है सर, सैलरीज और रिपेयर्स हमने डाल दिए जिनको लेकर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक बच्चों, स्टॉक 1 अप्रैल को दे रखा है, यानी हमारा कौन सा वाला स्टॉक है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, सोचो। ओपनिंग। स्टॉक हमारा ओपनिंग। स्टॉक हमारा ओपनिंग है। ठीक है, ठीक है। हमारा स्टॉक जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 16000 का, है ना। तो हमने डाल दिया टू स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, है ना, टू ओपनिंग स्टॉक 16000। ठीक, तो ओपनिंग स्टॉक हमने डाल दिया। ओपनिंग स्टॉक एक ही जगह पे आता है तो और कहीं नहीं डालना। रेंट, ओ माय गॉड, रेंट को लेके एडजस्टमेंट है कि 4500 का रेंट है और अनपेड रेंट भी है। तो नीचे एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको कि रेंट जो है हमारा, हमें ना ऊपर दे रखा है कि रेंट है 4500 का, है ना, और हमें कह रहा है अनपेड रेंट है 1500। बच्चों अनपेड का मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट, याद है। और आउटस्टैंडिंग रेंट की मैंने क्या ट्रीटमेंट बताई थी कि एक तो हम उसे P&L में ऐड कर देंगे, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, है ना, आउटस्टैंडिंग से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है ना, क्योंकि हमने एक्सपेंस की पेमेंट नहीं करी और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो यहां पे लिखो टू रेंट 4500 का है और हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी ये 1500 नहीं है, ये 500 है ना, 500 का है हमारा, है ना। तो इसे 500 कर देते हैं। ठीक, चलो तो बच्चों यहाँ पे प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट प्लस इरेज करना पड़ेगा। चलो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 500, तो यह आ गया 5000। ठीक, 5000 आ गया हमारा टोटल। ठीक है सर, उसके बाद इसकी दूसरी ट्रीटमेंट क्या थी, इसकी दूसरी ट्रीटमेंट है कि बैलेंस शीट में जाओ और यहां पर लायबिलिटी साइड में लिख दो कि हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 500 का। ठीक सर, उसके बाद रेंट के बाद अगली चीज, उसके बाद है हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है बच्चों, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने में लग रहे हैं ना। तो यहां पे लिख देंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे आएंगे 1500 के, 1500 रुपए के। ठीक, 1500 के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल दिए। उसके बाद बच्चों बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी है ना, बिल्स पेबल हमारी 23,500 की लायबिलिटी है। तो ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट में, बिल्स पेबल 23,500, जो कि हमारी क्या है, लायबिलिटी है। 23,500 हमने डाल दिया। चलो उसके बाद बैड डेब्ट्स। बच्चों याद करो बैड डेब्ट्स, अगर बैड डेब्ट्स ऊपर दी हुई हैं तो इसकी एक ही ट्रीटमेंट होगी, है ना, ओनली वन ट्रीटमेंट होगी, है ना, क्योंकि ये हमारी एक सिंगल बैड डेब्ट्स है, एक बैड डेब्ट्स हमें दे रखी है और सिर्फ ऊपर दे रखी है ट्रायल बैलेंस, है ना। तो एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, ये तो सिर्फ एक ही जगह आएगी एक्सपेंस में। तो बैड डेब्ट्स कितने के बच्चों, बैड डेब्ट्स एक बारी, बैड डेब्ट्स हैं सर हमारी 5000 की, 5000 की बैड डेब्ट्स आपने डाल दी। चलो बच्चों अगले है कैरेज। कैरेज के साथ कुछ नहीं बोला हुआ तो यानी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, कैरेज इनवर्ड माना जाएगा इसे, है ना। आउटवर्ड लिखा होगा तो हम इसे इनडायरेक्ट मानेंगे। तो टू कैरेज 1600। ठीक सर, 1600 का कैरेज भी हमने डाल दिया। चलो
बच्चों अब एक बार चेक कर लो कि कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। प्लांट एंड मशीनरी की एडजस्टमेंट थी, हमने डाल दिया डेप्रिसिएशन। डिलीवरी व्हीकल्स का भी डेप्रिसिएशन हमने डाल दिया। उसके बाद हमने रेंट का भी डाल दिया। बेड डेप्ट्स तो एडजस्टमेंट है नहीं, अनपेड रेंट की एडजस्टमेंट होगी। ये क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट बच्चों रह गई है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है आप भली भांति जानते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक तो आएगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 16,000 का। और लास्ट में आएगा ये बैलेंस शीट की असेट साइड में, क्योंकि ये हमारी असेट है। चलो क्लोजिंग स्टॉक जो कि हो गया 16,000 का। ठीक है सर, हमने ये डाल दिया। चलो बच्चों फटाफट से टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार चेक कर लेते हैं। सब कुछ हमने डाल दिया 16,642। बच्चों इसका टोटल आएगा क्रेडिट साइड का आएगा ज्यादा टोटल। ठीक, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा ज्यादा, तो 58,000 जो टोटल आया वो हम दोनों तरफ लिख देंगे। ठीक, चलो और उसके बाद अब हम To यहाँ पे gross निकालेंगे profit 10,900. टू ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि बच्चे ने कैलकुलेट किया। बेटा कैलकुलेट किया ना आपने? ठीक है, Yes, sir. 10,900। ठीक है बेटा, तो आपका बुक से भी आंसर मैच हो जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट 10,900 मैच हो गया। अब हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 10,900। ठीक, अब जो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, अब फटाफट से देखो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। तो अब आप देखोगे आपकी डेबिट साइड ज्यादा आएगी। ठीक, मेरे पास आप लोग बिल्कुल भी कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आपको पता होगा 12th के बाद यूज करना। अभी आप छोटे बच्चे हो। ठीक है, अगर कोई ग्रेजुएशन का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसे अलाउड है, क्योंकि सिलेबस तो सेम है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का और 11th का। ठीक है, तो टोटल आएगा बच्चों हमारा, एक बार फटाफट से कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल करो बच्चों। 35,800. ठीक है, टोटल आएगा 35,800, यानी हमारी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। ठीक है, डेबिट साइड हमारी ज्यादा आ रही है 35,800, और यहां पर भी लिख देंगे 35,800। ठीक है, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ग्रॉस नेट लॉस। यहां पर जो आएगा, क्योंकि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, डिफरेंस यहां पर आ रहा है बाय नेट लॉस। इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 24,900 बैलेंसिंग फिगर में। बच्चों लॉस को क्या करते हैं? लॉस को कैपिटल में से कर देते हैं माइनस। लॉस को कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। चलो तो माइनस करो, माइनस नेट लॉस जो कि है 24,900। ठीक, और हमारा नेट लॉस करके सब कर करा के हमारी कैपिटल कितनी आ रही है? 183,158,100। ये हमारी कैपिटल आ जाएगी, जिसको हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, और हमारी बैलेंस शीट का टोटल एंड में आ जाएगा। जल्दी से करेंगे एक बारी। $208,100 हमारा इस साइड का टोटल आ रहा है, 208,100, और इस साइड का टोटल भी हमारा यही आना चाहिए। चलो बच्चों, इस साइड का टोटल भी हमारा आ जाएगा 208,100, और हमारा एक क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई पेज देखना तो नहीं है? चलो, तो ये क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया। बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आज के, जो कि है ये। मैं आपको आपकी बुक के हिसाब से बता देता हूँ, जिनके पास बुक है। ठीक है, जिनके पास नहीं है तो हमने उनको डिस्प्ले किया ही है। ये होगा आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3। ये आपकी बुक के हिसाब से होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक के हिसाब से, और
सबसे पहले आप लोग क्या करो, फॉर्मेट बना लो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप फटाफट से फॉर्मेट बना लो ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट्स आपने बना लिए होंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी हैं उनको आप स्टार लगा लेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज को लेके एडजस्टमेंट है, तो यानी सैलरी पे हम स्टार लगा लेते हैं कि हमें इस, जब ये पॉइंट्स आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एडजस्टमेंट है। मशीनरी को लेकर भी हम स्टार लगा लेते हैं क्योंकि मशीन को लेकर भी एडजस्टमेंट है, हमें पता चल जाएगा। और वेजेस को लेकर एडजस्टमेंट है तो वेजेस पर भी स्टार लगा लेते हैं। रेंट प्रीपेड यानी रेंट को लेकर एडजस्टमेंट है, रेंट पे भी स्टार लगा लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पर भी स्टार लगा लेते हैं, यानी कैपिटल पे स्टार लगा लेते हैं, ठीक। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो ये नीचे ही रहती है, क्लोजिंग स्टॉक को लेकर कुछ नहीं होता, ठीक। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों सब लोग रेडी हैं? जरा एक बारी सब बच्चों एक बारी हाँ तो बोल दो। तैयार है सब बच्चे? यस सर। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आपके साथ Yes, sir. क्वेश्चन। सबसे पहले मशीन आती है, सब बच्चे बोलते ही नहीं है, सिर्फ 2-3 बच्चे बोलते हैं। मशीन आती है 4 लाख रुपए, मशीन 4 लाख रुपए की, तो ये आएगी बैलेंस शीट में। चलो मशीन हमारी है, देखो मशीन हमारी है 4 लाख की, ठीक, और ये हमारी बैलेंस शीट में आती है, ठीक है। चलो और इसकी हमें दे रखी है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या दे रखी है हमें? देखो एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे, डेप्रीशिएट मशीनरी है 10%। मशीन पर क्या रहा है 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, ठीक है ना। तो मशीन के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन लगा देते हैं। डेप्रीसिएशन की ट्रीटमेंट हमें पता ही है, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 10% यानी 40,000 का मशीन में से, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 3,60,000, ठीक। और डेप्रीसिएशन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि एडजस्टमेंट है, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 40,000, ठीक है बच्चों। तो हमने पहली एडजस्टमेंट डाल भी कर ली हमने, है ना। मशीन कहाँ डालेंगे हमने देख लिया। कैश एट बैंक को लेके कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कैश इन हैंड को भी नहीं, तो एक ही बार ले चलते हैं बैंक और कैश को बैलेंस शीट में, बैंक और कैश को ले चलते हैं बैलेंस शीट में। तो लिखो बच्चों, बैंक है हमारा 1 लाख का और कैश है हमारा 50,000 का। चलिए बच्चों, तो हमने बैंक और कैश दोनों लिख लिए। अब हमें अगली एडजस्टमेंट दे रखी है, अगले है वेजेस। वेजेस है 1 लाख की, जो वेजेस बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 की हैं। तो वेजेस आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस 1 लाख, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्लस कर देंगे हमारे एक्सपेंस में। कितनी बार डिस्कस हो गया कि सर आउटस्टैंडिंग खर्चे को प्लस कर देते हैं, ये खर्चा पे नहीं किया, ठीक है। 1,05,000, और क्योंकि ये हमारे आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या करेंगे, हम इसे अपनी लायबिलिटी साइड में भी अवश्य दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000, ठीक सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज देखते हैं क्या है हमारे पास। परचेजेस 8 लाख, परचेजेस आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेजेस, टू परचेजेस 8 लाख, टू परचेजेस 8 लाख। उसके बाद हमारे पास अगली आइटम जो है, अगली आइटम है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चों आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक्स। कितने का बच्चों ओपनिंग स्टॉक एक बार देखना, टू ओपनिंग स्टॉक आई थिंक 6 लाख। 6 lakhs.
6 lakh. 6 लाख का हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया। उसके बाद डेटर्स को लेकर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है। डेटर्स 4,40,000 बैलेंस शीट की असेट साइड में। Balance sheet assets. डेटर्स 4,40,000, डेटर्स आ गए 4,40,000। चलिए आगे चलते हैं। डेटर्स डाल दिए। बिल्स रिसीवेबल 2,90,000 के हमारी असेट है। बिल्स रिसीवेबल्स हमारी असेट है और हमने उसे बैलेंस शीट की असेट साइड में डाल दिया। चलो आगे 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 आगे। उसके बाद कह रहा है रेंट को लेके बच्चों एडजस्टमेंट है। प्रीपेड रेंट मैं आपको याद कराता हूँ प्रीपेड की क्या ट्रीटमेंट होती है। प्रीपेड की क्या ट्रीटमेंट होती है, एक तो इसे माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया, और दूसरा उसे असेट माना जाता है ना। चलो तो रेंट है बच्चों, रेंट को लेके एडजस्टमेंट है 45,000 और प्रीपेड रेंट है 10,000। चलो तो यहां लिखेंगे टू रेंट 45,000 और हमारा प्रीपेड रेंट था 10,000 का, माइनस करेंगे प्रीपेड रेंट 10,000 का और 35,000 हमारा आउटर कॉलम में आ जाएगा एज अ मेन एक्सपेंस। ठीक, और हम प्रीपेड रेंट को क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिया तो हमारी असेट जनरेट हुई। प्रीपेड रेंट 10,000। ठीक सर, प्रीपेड रेंट भी हमने डाल दिया। उसके बाद हमें अगली चीज कमीशन डेबिट में लिखा है बच्चों, देख रहे हो डेबिट में लिखा है। अगर डेबिट में लिखा है तो समझ जाओ कि भाई कमीशन हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, कमीशन हमारा एक्सपेंस वाला है। अगर इनकम होती तो क्रेडिट साइड में लिखा होता ना, तो टू कमीशन लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, इसको लेकर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू कमीशन हमारा है 25,000 है, 25,000। चलिए कमीशन भी हमने डाल दिया। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि है 80,000 का। टू जनरल एक्सपेंसेस 80,000, हमने जनरल एक्सपेंसेस भी 80,000 के डाल दिए। उसके बाद सैलरीज को लेके एडजस्टमेंट है। सैलरीज को लेके एडजस्टमेंट कहाँ है सैलरीज को लेके एडजस्टमेंट कहाँ है, ये रहा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000 की है। सैलरी में हमें कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 40। सिस्टम क्यों बंद हो गया? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ गया हमारा, ये रहा बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज लिख दो फटाफट से। टू सैलरीज 50,000 प्लस में आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000, तो 95,000 हमारा आ गया एक्सपेंस में, है ना। हमारा एक्सपेंस कितने का हो गया, 95,000 का हो गया सर। और बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी लायबिलिटी भी होती है, तो यहां पर भी आएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000। ठीक सर, आपने सैलरी भी डाल दिया और आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी भी डाल दिया। चलो और क्या रह गया, देखो ये भी डाल दिया। एडजस्टमेंट हमने कर ली। कैपिटल को लेके एडजस्टमेंट है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। मैं आपको याद करा देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों मैंने आपको बताया, एक तो इसे हम अपने P&L की डेबिट साइड में दिखाएंगे क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और इससे हमारी कैपिटल प्लस हो जाती है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है, तो 9 लाख की कैपिटल है। मैं ये वर्किंग भी बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा 9 लाख की हमारी कैपिटल है, उसके ऊपर 5% जो कि आएगा 45,000। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा 9 लाख का 5% 45,000 आ जाएगा, है ना।
चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो हम अपने एक्सपेंस की साइड में दिखा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा 45,000 और उसे अपनी कैपिटल में भी ऐड करेंगे। तो कैपिटल हमारी कितनी है, कैपिटल है हमारी 9 लाख की, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 का। ठीक है, अभी इसको टोटल नहीं करेंगे क्योंकि अभी नेट सर? प्रॉफिट या नेट, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवर्स हो जाएगा, जैसे हमारे लिए वो इनकम होती है ना, तो वो P&L के क्रेडिट साइड में आएगा, बिजनेस के लिए इनकम होती है और उससे कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ड्राइंग्स को भी माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी माइनस करेंगे। ठीक ठीक है। ठीक है, चलो उसके लिए बेटा हमारी पिछली वीडियो भी देखो, उसमें मैंने सारी एडजस्टमेंट हाफ एन आवर के अंदर, किसी बच्चे ने देखी क्या? हाफ एन आवर के अंदर हमने पूरी की पूरी एडजस्टमेंट्स दे दिया, मैं लिंक Yes, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। ठीक है, तो आप उसे शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अगर दोस्तों से चिढ़ है तो उनके साथ मत शेयर करो। चलो, तो फिर सेल्स है 16 लाख की। ठीक है, सेल्स है 16 लाख की। कई बच्चे ऐसे भी है ना कि भाई मैंने ट्यूशन लगाई है तो मैं क्यों शेयर करूं, है? चलो, बाय 16 लाख की सेल आ गई बेटा, 16 लाख की सेल हो गई है, 16 लाख की, ये 16 लाख है। ठीक, थोड़ा सा मेरा वन थोड़ा स्टाइलिश बन गया है। ठीक है, सेल्स आ गई 16 लाख की। उसके बाद क्रेडिटर्स बताओ बच्चों, क्रेडिटर जाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर्स आ गए 4,50,000, क्रेडिटर आ गए 4,50,000 के बच्चों। ठीक है, क्रेडिटर भी आपने डाल दिए। चलो 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 आगे चलो। क्रेडिटर के बाद अगली चीज इंटरेस्ट रिसीव्ड। बच्चों रिसीव्ड है, रिसीव्ड हमारी इनकम है P&L के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड जो कि है हमारा, मुझे थोड़ा सा इसे नीचे लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ तो GP आएगा, है ना। चलो अब मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, बाय। ये ना बच्चों छोटी छोटी बातें होती है जिससे हमारे एग्जाम में ना मार्क्स कट सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है GP को ना सबसे पहले ही लिखो, ऐसी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को भी पहले ही लिखो। ठीक, चलो और इंटरेस्ट रिसीव हो गया बच्चों, चेक करोगे एडजस्टमेंट हो रहेगी, सैलरी वाली हो गई, मशीन हो गई, वेजेस हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रह गया, क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कितने का है 8 लाख का, है ना। क्लोजिंग स्टॉक है 8 लाख का और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। चलो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक भी हमने सक्सेसफुली डाल दिया और आई थिंक हमने सब कुछ अब डाल दिया। फटाफट से अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक, 16 लाख हमारा सेल्स है, 8 लाख का हमारा ये है। टोटल करो बच्चों, टोटल आएगा क्रेडिट साइड का ज्यादा 24 लाख। टोटल हमारा क्रेडिट साइड का आ रहा है 24 लाख, जो कि ज्यादा है डेबिट और क्रेडिट में। तो आप GP अगर निकालोगे तो ये आएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, इन सब का टोटल करोगे चलो बच्चों करें स्टार्ट। तो हम कहाँ थे, हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला ग्रॉस है। प्रॉफिट निकाल लिया था, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे थे हम। तो बच्चों हमने क्या देखा, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे बच्चों, ये आएगा हमारा 8,95,000 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम लिख देंगे कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 8,95,000 डाल देंगे क्रेडिट साइड में बच्चों। और क्रेडिट में 30,000 था, अगर आप इसका टोटल करोगे तो इस बार भी ज्यादा आ रहा है
क्रेडिट साइड का टोटल 9,25,000 फटाफट से डेबिट साइड का टोटल एक बार 6,05,000. कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट बता रहे हो आप? 6 lakh. Yes sir. ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा बच्चा बता रहा है नेट 6,05,000. नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों बैलेंसिंग फिगर में 6,05,000 जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके बाद हम अपने चलेंगे किस पे? उसके बाद हम चलेंगे अपना बैलेंस शीट पे और उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 6,05,000 और आप इसका टोटल करोगे तो ये आएगा 15,50,000। 15,50,000 आ रहा होगा। ठीक, और आप अपना अब आप टोटल करोगे बैलेंस शीट का तो वो आएगा 20,50,000। इस साइड का भी और हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। कैलकुलेशन आप बच्चों खुद कर लेना। ठीक है, बच्चे वैसे बता ही रहे हैं। ठीक, तो बच्चों आज हमने आपके साथ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अब हम 2 क्वेश्चन करने के बाद हमें क्वेश्चन और भी करने हैं आगे। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।